इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मार्शल की बीवी जो बेवा है बेचारी, इनको कहते हैं इनकी आंखों के सामने और बच्चों की आंखों के सामने इनकी शोहर को ख़त्म किया गया। बात करते हैं इनसे। बहन जी, सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपके साथ, आपके शोहर के साथ। ये बताइए किस तरह वो लोग आए, क्या मामला था, क्यों इतना बड़ा उन्होंने जुल्म कर दिया? भाई सुबह 4 बजे के करीब का टाइम है था। तो ऊपर से ना हमारी खिड़की तोड़ के ना छोटे बच्चे को घुसा के अंदर हमारा दरवाज़ा खुलवाया छत का। उसने दरवाज़ा खोला तो 6 लोग नीचे आए हैं। जब वो आए थे तो हम सोए हुए थे। ऊपर वाले कमरे में जी, ऊपर आप, वाले आपके कमरे। खावंद और आपके बच्चे? हाँ जी, मेरा खावन चारपाई पे लेटा हुआ था, बच्चे और मैं बेड पे लेटे हुए थे, सो रहे थे। झट से जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हम सारे उठ के बैठ गए। तो मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी हैं, तो उसने जल्दी से मेरा मुंह पकड़ के दबोच दिया। किसने? शानी ने। जो हमसाया आपका? जी। अच्छा। उसने मेरा मुंह पकड़ के दबोच दिया कि चीखें नहीं मारनी। मेरी इधर पिस्टल रखी थी, बट मारे थे मेरे इधर सारे, इधर भी मारे थे, इधर भी मारे थे। अच्छा। कहते थे चीखनी निकालनी, बोलना नहीं। मेरे शोहर को कहते तुम्हारी भी आवाज़ ना निकले, पहले फ़ोन पकड़ाओ अपना। मेरे शोहर ने उसको अपना फ़ोन दे दिया। और मेरे बच्चे भी सहम के डर गए, उनको भी धमकाया था कि बोल चीखें नहीं मारनी। तो मेरे बच्चे भी डर गए। मेरे शोहर को कहते आज मेरे शोहर ने कहा मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो, इनको कुछ ना करना। तो वो डरा धमका के कहता आज तो मैं तेरी नस्ल ख़त्म करने आया हूँ, ये धमकी कर रहा था। तो वो जल्दी से उसने कहा कि इसको ना फायर कर। मैं अपने आप को छुड़वा रही थी कि छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता दे रही थी कि छोड़ दो, कोई बात तो सुनो, कुछ करो तो सही। बात उन्होंने सुनी नहीं कि शायद कोई मिन तल्ला कर लेते, पर उन्होंने जल्दी से आज़म जो खड़ा हुआ था मेरे शोहर की चारपाई के सामने, उसने फायरिंग शुरू कर दी। और मैंने ना जल्दी से शानी के हाथ से पिस्टल पकड़ के फेंका, नीचे को भागी हूँ। तो मैं नीचे आके अब्बू को बोला अब्बू ऊपर शानी आ गया है, शानी आ गया है ऊपर। तो हम ऊपर गए, उन्हीं कदमों पे मैं ऊपर चली गई। तो जब ऊपर गई हूँ तो वो सारे ऊपर से चले गए हुए थे। जब इसको हॉस्पिटल लेके गए तो तब पता चला कि 2-3 नहीं बल्कि 16 फायर लगे हुए हैं मेरे शोहर को। थोड़ा सब्र दीजिए बहन जी। आपको तो झगड़ा किस बात पे था, क्या मसला था? झगड़ा कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरे शोहर ने इसके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी थी कि ये ना ऊपर छत पे ना छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देता था असला चलाने की। उसका गुस्सा था उसको? हाँ जी, और ये भी अपने ऊपर कमरे में ना नशा वगैरह करता था, खाली बोतलें हमारी छत पे फेंक देता था। मेरे शोहर ने प्यार से पहले इसको समझाया है कि ऐसे ना किया करो, ना फायरिंग किया करो, यहाँ पे घरेलू लोग रहते हैं। तो कहता फिर उसने ना अगले दिन ज़्यादा ज़िद से की थी। जब उसके खिलाफ़ एप्लीकेशन दी, फिर उससे असला बरामद भी हुआ था। दूसरे तीसरे दिन छुट के आ गया, तो आके मेरे शोहर को धमकाने लग गया कि तुमने ये सही नहीं किया, अब मैं तुम्हें फायर मारूंगा। मेरे शोहर ने फिर से एप्लीकेशन दी कि मुझे जान से मारने की धमकियाँ देता। फिर उनका आपस में डीएसपी साहब ने समझौता करवा दिया था। ये 2 महीने पहले की बात थी। हमें नहीं पता था कि उसके दिल में इतनी रंजिश बड़ी, इतनी आग भरी हुई है कि एक ही दफ़ा पे आके उसने मेरे शोहर को कत्ल कर देना। तो ये आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है मार्शल से? 11 साल हो गए। और आपके आपके बता रहे थे ससुर के एक बेटा और 3 बेटियां हैं? हाँ जी, मेरे 4 बच्चे हैं। और वो भी इकलौता ही था भाई अपनी हाँ बहनों जी, का? वो भी इकलौता था, 3 बहनों का अकेला भाई था। तो कारोबार क्या करता था, जॉब करता था या कोई ये हमारी शॉप है, घर पे ही थी। घर के अंदर ही हाँ शॉप है? जी। अब बहन जी, आप क्या अपील करना चाहती हैं आप इस हवाले से? लोग तो पकड़े गए हैं, आपके मरकज़ी मुल्ज़िम तो पकड़ा गया। जी, मुलज़िम पकड़े गए, उनके साथ सलूक भी वही किया जाए जो उन्होंने मेरे बेगुनाह शोहर को उन्होंने ज़ालिमों ने इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उनको तो सज़ाए मौत ही होनी चाहिए। बिल्कुल जी। इस बहन का भी यही कहना है कि कानून के मुताबिक उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो जुल्म उन लोगों ने किया वो बिल्कुल भी, वो कहते हैं ना कि इंसान सोच भी नहीं सकता किसी घर में घुसकर और इनकी आंखों के सामने, लेकिन इनकी आंखों के सामने ही, बच्चों की आंखों के सामने इनकी शोहर को ख़त्म कर दिया है। बहरहाल हमारी भी यही अपील है कि इस बहन को, इस पूरे ख़ानदान को, इस मज़लूम वालिद को, इस मज़लूम माँ को, इन बहनों को, इन बच्चों को कानून के मुताबिक जो है वो इंसाफ ज़रूर मिले, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह का मामला जो है किसी के साथ ना कर सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।